की जी हां, जन्मदिन पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अजय सिंह से मुलाकात की है। जन्मदिन पर नरोत्तम मिश्रा ने अजय को बधाई भी दी है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जन्मदिन की बधाई दी अजय सिंह को। तो दो दिग्गजों की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। अभी कुछ दिनों पहले भी आपको बता दें कि अजय सिंह मुलाकात करने पहुंचे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर। उस दौरान भी जो है इस बात की जो कयास-आराइयां हैं शुरू हो गई थी कि अब क्या होगा। एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर इन तमाम बातों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जो है स्टॉप लगा दिया था और कहा था कि हमारी तो दोस्ती यारी पुरानी है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब नरोत्तम मिश्रा ने बधाई दी है जन्मदिन की। वहीं आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी बर्थडे की जन्मदिन की बधाई दी है। लोग जिसका जन्मदिन होता है, चाहे कमलनाथ जी का हो, चाहे राहुल सिंह, चाहे दिग्विजय सिंह जी, लोग आते ही बधाई देने के लिए आए हैं, उमड़े हैं लोग। और ये नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री भी गए, तो ये दबदबा है राहुल सिंह जी का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। नहीं, वो तो गए होंगे, कोई कानून व्यवस्था ध्वस्त है तो पूछने गए थे कि गए होंगे कि क्यों ध्वस्त है। पर ये तो जन्मदिन की बधाई देने आए कि ये कानून व्यवस्था का भैया ज़्यादा मुद्दा मत उठाना। सब कांग्रेस सीनियर लोग हैं और इनके नेतृत्व में सब चुनाव लड़ जाएंगे और 2023 में कांग्रेस की फिर सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब बीजेपी के दिग्गजों से मिले हैं अजय सिंह। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं मनोज सैनी, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जब वो कांग्रेस में थे तो कहीं ना कहीं अंदर खाने वो भी नाराज थे और तब भी यही दौर शुरू हुआ था कि बीजेपी के जो आला कमान दिग्गज नेता हैं उनसे मिलते जुलते थे। तो इस बार भी क्या दाल काली है या काली दाल हो ही चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी तेजी से चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, कांग्रेस के भीतर भी कि आखिर ये चल क्या रहा। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस दौर को याद करते हैं फिर वही तस्वीरें ताज़ा हो जाती है जब एक दूसरे नेता मिलने लगते हैं। हालांकि आज तो जन्मदिन का मौका है अजय सिंह जी, तो स्वाभाविक तौर पर जब ऐसा कोई जन्मदिन होता है या ऐसा कोई मौका होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के यहाँ जाते या कांग्रेस वाले उनके यहाँ आते। लेकिन आज तस्वीरें बहुत अलग थी शाहिदा, जो बहुत कुछ बयां कर रही है। एक तो पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला है जब अजय सिंह ने इस तरह से अपना जन्मदिन मनाया, जहां प्रदेश भर के उनके जो समर्थक हैं वो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं अपने अपने तरीके से, और लंबा समय बीता कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन जब बहुत ज़्यादा चर्चा बन गई, जब नरोत्तम मिश्रा सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए करीब दोपहर में और जाकर उन्होंने बधाई दी, क्योंकि 20 तारीख को भी नरोत्तम मिश्रा के घर अजय सिंह पहुंचे थे। उसके बाद से बड़ी तेजी से कई तरह की चर्चाएं यहाँ चलने लगी और फिर कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए। हालांकि दिग्विजय सिंह जी की बात करें, वो उनके बड़े नज़दीक माने जाते हैं तो उनको जाना तो लाजमी था चूंकि कांग्रेस के नेता है। लेकिन जब बीजेपी के नेता वहाँ पहुँचे तो फिर चर्चाएँ कई तरह की सामने आ रही। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा आपने बात की शुरुआत में, तो उसी तरह यहाँ भी दिखाई दे रहा, क्योंकि अजय सिंह पहली बार नहीं है। रीवा के मंच से उन्होंने इस तरह की बातें कही थी जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनके मन में नाराज़गी है। फिर एक दो दफ़ा जब मीडिया से बात हुई, जब भी उन्होंने कमलनाथ जी को लेकर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन जो बात उठाई तो उसमें साफ नज़र आ रहा था कि उनकी नाराज़गी नज़र आती या उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जब बार बार किसी नेता को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है। और आज भी जब हम कुछ उनके बड़े नज़दीकी कार्यकर्ता है या नज़दीकी नेता उनसे बात कर रहे तो उन्होंने बाकायदा कहा है इस बात को कि एक लंबा इंतजार है कार्यकर्ताओं को भी कि शायद अजय सिंह को कुछ मिले और आज के जन्मदिन के बाद कुछ होगा जरूर। अब क्या होगा, वो बीजेपी के भीतर से होगा या कांग्रेस के भीतर से, तो निगाहें उस पर लगी हुई है। लेकिन आज का नज़ारा बड़ा दिलचस्प था और वो बहुत कुछ कह रहा है सियासत की दृष्टि से। सही जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने बताया भी कि बहुत कुछ इशारा कर रहा है, अब ये जो मुलाकातें हैं औपचारिक हैं या अनौपचारिक, आने वाले